हेलो दोस्तों, मैं शिवानी वानीज क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। अभी बच्चों लॉकडाउन चल रहा है तो आप अपने स्कूल को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाई जाए जिससे कि आपकी पढ़ाई में हेल्प हो। तो बच्चों आज मैं आपके लिए प्रेमचंद की जीवनी का एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग लेसन लेके आई हूँ जिसमें आपको प्रेमचंद जी के बारे में पता चलेगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए भी अच्छा है और आगे जब आप बोर्ड के एग्ज़ाम्स देंगे तो उसके लिए भी आपको हेल्प होगी। तो बच्चों प्रेमचंद जी की इमेज देखिए बच्चों, यही है हमारे प्रेमचंद जी जिन्होंने हिंदी के उपन्यास में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। बच्चों प्रेमचंद जी का जन्म 13 जुलाई सन 1880 में वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ था। बच्चों लम्ही गांव जो कि वाराणसी में है, वहाँ पर प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था। बच्चों आपको उनकी माता का नाम भी पता चल गया है अब तो, कि उनकी माता का नाम आनंदी देवी था और उनके पिता का नाम था अजायब राय। अजायब राय सुन के ही बड़ा अजीब सा नाम लगता है, तो इससे आप अजायब को याद कर। अजायब राय डाकघर के मुंशी थे। इन प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय था। बच्चों प्रेमचंद जी का जो मूल नाम था, मतलब उनका जो शुरू का नाम था जो उनके माता पिता ने रखा था, वो नाम था धनपत राय। सात सात वर्ष की आयु में ही उनकी माता और 14 वर्ष की आयु में उनके पिता का देहांत हो गया था। बच्चों 7 वर्ष की आयु में उनके माता और 14 वर्ष की आयु में उनके पिता का देहांत हो गया था। इसी कारण जो उनका शुरुआती जीवन था वो बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा था। उन्हें बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ी अपने जीवन के लिए। और उस टाइम के हिसाब से बच्चों उस टाइम जल्दी शादियां कर दी जाती थी, तो प्रेमचंद जी की शादी भी 15 वर्ष की आयु में हो गई थी। प्रेमचंद जी की प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई थी। बच्चों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी। तो बच्चों आपको प्रारंभिक शिक्षा का मतलब तो पता होगा कि प्रारंभिक शिक्षा मतलब शुरुआती शिक्षा जो कि 10th तक की होती है। तो प्रेमचंद जी की शुरुआती शिक्षा वाराणसी में हुई थी। और बच्चों जब उनकी प्रारंभिक शिक्षा हो गई तो उसके तुरंत बाद ही उन्होंने अध्यापन कार्य करना शुरू कर दिया। अध्यापन कार्य का मतलब होता है उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने स्वाध्याय के रूप में ही बीए तक की शिक्षा ग्रहण की। बच्चों जब वो बीए कर रहे थे तो उन्होंने स्वाध्याय मतलब कि उन्होंने कॉलेज जाकर ये शिक्षा नहीं ली, उन्होंने घर से ही ये शिक्षा ली, जिसे आजकल हम ओपन लर्निंग कहते हैं। प्रेमचंद जी ने अपने लेखन की शुरुआत पहले उर्दू भाषा में नवाब राय के नाम से की, बाद में वे हिंदी में भी लिखने लगे। बच्चों जब प्रेमचंद जी ने लिखना प्रारंभ किया था तो उन्होंने उर्दू में लिखा था सबसे पहले, और उनका जो उर्दू में लिखने का नाम था वो नवाब राय था। प्रेमचंद जी ने अपने साहित्य में किसानों, दलितों, नारियों की वेदना और समाज में जो कुरीतियाँ थी, गलत रीतियाँ थी, उनका वर्णन किया है, उनका चित्रण प्रस्तुत किया है। वे साहित्य को समाज में परिवर्तन करने का एक प्रमुख साधन मानते थे। बच्चों जो साहित्य होता है ना, वो लोगों के जीवन पे बहुत ही गहरी छाप छोड़ता है। तो प्रेमचंद जी का मानना ये था कि जो साहित्य है वो लोगों के अंदर बदलाव ला सकता है, उनके साहित्य पढ़ के लोगों के अंदर बदलाव आ सकते हैं, वो यही मानते थे। और बच्चों उनका ये भी मानना था कि समाज में फैले जो कुरीतियाँ हैं, जो कि उन जैसे कि बुरे व्यवहार, जो एक दूसरे के प्रति बुराइयाँ होती है, वो भी इससे दूर किया जा सकता है। वे साहित्य को समाज में परिवर्तन करने का एक प्रमुख साधन मानते थे। वो ये मानते थे कि साहित्य द्वारा जो है समाज में नए परिवर्तन
आ सकते हैं। वे एक ऐसे साहित्यकार थे जो समाज की वास्तविक स्थिति को पैनी दृष्टि से देखने की शक्ति रखते थे। बच्चों, इसका मतलब ये होगा कि जो समाज में फैली कुरीतियाँ हैं, जो समाज के अंदर की बुराइयाँ हैं, उन्हें वे बहुत ही अच्छे से देख पाते थे और उसी के बारे में वो लिखते थे। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत अनेक उपन्यास एवं कहानियाँ की रचना की। बच्चों, उन्होंने जो है कई सारी कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे, जिनके माध्यम से वो समाज के अंदर हो रहे बुराइयों को उन्होंने सामने रखा, समाज के सामने रखा। और उनकी जो भाषा शैली थी वो सजीव थी, मुहावरेदार थी, बोलचाल की भाषा के निकट थी। सजीव का मतलब ये होता है बच्चों कि जो भाषा होती है वो ऐसी भाषा उनकी थी जो कि लोगों के दिलों को छू जाती थी। बहुत ही सुंदर भाषा थी उनकी, और उनकी भाषा बोलचाल के माध्यम से थी। जैसे हम लोग बोलचाल के माध्यम में बोलते हैं ना, जो भी भाषा है, वैसी ही भाषा थी उनकी भी, लेकिन वो मुहावरेदार थी। जैसे छोटे छोटे भाषाओं में, छोटी छोटी बातों में मुहावरों का प्रयोग कर देना, इस प्रकार की भाषा थी उनकी। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में उनका विशेष योगदान रहा है। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि प्रेमचंद जी जो है बहुत ही अच्छे राइटर थे, बहुत ही पुराने राइटर थे। उन्होंने जो हिंदी की जो भाषा है, हिंदी जो भाषा है, उसको एक बहुत ही ऊंचाइयों पर लेके गए हैं वो। उन्होंने उसमें नया आयाम दिया है। सन 1936 में प्रेमचंद जी का स्वर्गवास हो गया। बच्चों, ये बहुत ही दुखद बात है कि प्रेमचंद जी का स्वर्गवास सन 1936 में हो गया। अब उनकी हम कुछ जो उन्होंने प्रमुख बुक्स लिखी हैं, किताबें लिखी हैं, जिसमें उपन्यास, कहानियाँ, अब ये इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी है। उनकी जो प्रमुख कृतियाँ थी बच्चों, प्रेमचंद जी की प्रमुख कृतियाँ मानसरोवर, गुप्तधन। बच्चों, उनकी दो प्रमुख कृतियाँ थीं, जिसमें से पहला नाम है मानसरोवर और दूसरा गुप्तधन। उनके जो कहानी थे, निर्मला, सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गवन, गोदान। बच्चों, ये कहानी थी उनकी, कहानी संग्रह थी ये। और उनके जो उपन्यास थे वो था करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी आदि। बच्चों, उन्होंने नाटक भी लिखे थे, जिसमें कुछ विचार, विविध प्रसंग, ये नाटक बहुत ही ज़्यादा फेमस है उनके। और बच्चों, हमारी बुक जो एनसीईआरटी की जो बुक है 11th की, उसमें भी प्रेमचंद जी की कहानी के बारे में दिया गया है। प्रेमचंद जी की कहानी ईदगाह के बारे में उसमें लिखा गया है। उनकी प्रेमचंद जी की कहानी ईदगाह को उसमें प्रकाशित किया गया है। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। ओके, बाय। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर की जीवनी लेके आऊँगी। ओके, थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।